जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे दिल की गहराइयों में जोत आपके नाम की हमेशा जलती रहे। हर पल महके आपके चरणों की खुशबू से सांस मेरी, ये अरदास मेरी जुबां करती रहे। ना आए कष्ट कभी गुरु परिवार की संगत पर, आपकी कृपा हो ऐसी कि सबकी झोलियां खुशियों से भरती रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग का आरंभ गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन जाने का प्लान बना रहा था। हमने डिसाइड किया कि हम सवेरे 3 बजे निकल जाएंगे। सवेरे सवेरे हम रेडी होकर निकल पड़े। हम लगभग 20 किलोमीटर निकल गए थे। तभी मेरी वाइफ को याद आया कि अलमारी की चाबी वो लाना भूल गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बट कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमें 40 किलोमीटर एडिशनल ड्राइव करना पड़ा। हम वापस घर आए। तभी मेरे मन में विचार आया कि हमारे घर पर जो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है, उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को बोला, चाबी के साथ गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी ले आना। उसके बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। मेरा होम टाउन पहाड़ों पर है। जब मैंने पहाड़ों पर ड्राइव शुरू की, एक मोड़ पर मेरा ध्यान भटक गया और अचानक सामने से एक जीप आ गई और मैंने लास्ट मोमेंट पर गाड़ी घुमाई और एक बड़े एक्सीडेंट से बचाव हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके कुछ देर बाद मैंने अपने बेटे को ड्राइव करने के लिए बोला। एक मोड़ पर आगे वाली गाड़ी वाले ने गलत जगह पर अपनी गाड़ी को रोक लिया। मेरे बेटे ने अपनी गाड़ी को साइड से निकालने की कोशिश की, पर निकालते समय गाड़ी आगे से हल्की टच हो गई। मुझे लगता है गुरु जी ने एक बड़ा कष्ट छोटे से स्क्रैच से काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जानकर सरप्राइज होंगे जब हम अपने घर पहुंचे और वाइफ ने अपने पर्स से अलमारी की चाबी निकालनी चाही तो देखा वहाँ एक चाबी पहले से ही थी। इसका मतलब गुरु जी चाहते थे कि वो हमारे साथ चलें। तभी उन्होंने हमें घर वापस भेजा और हमें अपना स्वरूप लाने को प्रेरित किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सत्संग का अंत गुरु जी के मंत्र से करूंगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं मीनाक्षी दिल्ली से हूँ। मेरी शादी 10 साल पहले हरियाणा के गांव में हो गई थी। मेरे पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। हमारे 50,000 किराया आता था और जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह खाने खाने के लिए और दाने दाने के लिए तरसते रहते थे। जब से मैं वहाँ गई थी तब से उनको लालच हो गया। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा दहेज दिया था। मुझे बहुत परेशान करने लगे। मैं 10 साल तक बहुत ही परेशानी में थी, बहुत दुखी रहती थी। मुझे बात बात पर टॉर्चर करने लगे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरा साथ नहीं देते थे। यहाँ तक कि मैं कुछ बोलती तो वह मुझे मार भी देते थे। हमेशा अपने घर वालों की ही साइड लेते थे। मैं अपने घर से हर चीज़, यहाँ तक कि पैसे भी लेकर जाती थी, तब भी मेरी कोई कदर नहीं थी। ऐसे मैंने 10 साल तक जैसे तैसे करके निकाले। मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी 19 अक्टूबर 2019 में। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा जीने का। फिर मैंने अपने अंकल जी से कहा कि अब या तो आप बाहर चलो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाहर चलूँगा और वहाँ पर हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पर संगत जी, बाहर आकर भी मेरे अंकल बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहते थे। 1 हफ्ता रहते और 2 दिन के लिए अपने गांव भाग जाते थे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था अपना घर बसाने में। वह बस घूमने में ही अपना टाइम पास करते रहते थे। जहाँ जॉब करते थे, डिलीवरी की जॉब करते हैं और उनको हफ्ते की हफ्ते सैलरी मिलती है। जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ 6 महीने साल भर करते थे और फिर बाद में छोड़ देते थे। ऐसे करके वो वैसे ही अपना टाइम पास करते रहते थे। पर जब ये नौबत आ गई कि आपको काम करना पड़ेगा, अपना घर चलाना पड़ेगा, मेरे घर वालों का प्रेशर आया।
तब वह करने लगे। खास वह कुछ कमाते नहीं थे, या यूँ कहो संगत जी उनका कमाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, अभी भी नहीं है। वह जितना कमाते थे आधा तो अपने घर पर देते थे, अपने भाई को उनका खर्च चलाने के लिए, और उसमें से बाकी जो बचता था उसमें घर का खर्चा भी नहीं चला सकते थे, बाहर से कर्जा उठाकर अपना गुजारा करते थे। ऐसे करके हमारा बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। पर मेरे अंकल जी को भी इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। 28 दिसंबर 2022 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मेरी सेकंड मदर थी, मेरी मदर नहीं थी। वे हमारा दिल्ली का घर बेचकर चले गए। उनके 2 बेटे थे, दोनों को वह छोड़कर चली गई। ऐसे मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। तो यह सोचो कि जब सब कुछ खत्म हो गया था, पर मेरी दादी और बुआ ने मुझे बहुत ही प्यार दिया था। मेरी बुआ ने, मेरी दादी ने कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने इतना प्यार दिया था और इतना अभी भी करती हैं। मेरी दादी जहाँ पर भी हैं वह हमेशा बहुत प्यार करती रहेंगी, और मेरी बुआ बहुत प्यार करती हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं आगे की बात दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो 10 दिन मैं अपने ससुराल रुक कर आई हूँ। उसके बाद मेरी बुआ कहने लगी थी कि मैं तेरे पास आ जाती हूँ। हम बाहर रहते हैं, रेवाड़ी में रेंट पर। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे, तो इसलिए मैं बाहर आकर रहने लगी। मैं पहले नौकरी भी करती थी, पर जब मैं जॉब करती थी तो मेरे अंकल जी वह बार बार गांव भाग जाते थे और कहते थे तू कमा रही है ना, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इस कारण मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फरवरी से बहुत बीमार चल रही थी। फिर मेरी बुआ मेरे पास आई और मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या करने के लिए भी सोच रही हूँ। और किसको बताऊँ, किसको नहीं बताऊँ, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे अंकल जी मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते और बिल्कुल भी अपना घर चलाने में इंटरेस्ट नहीं लेते। बस कह देते हैं कि मैं कर रहा हूँ ना, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और संगत जी मैंने इतना सपोर्ट किया है, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी। घर में जो भी मेरे पापा ने मुझे कुछ भी पैसे दिए थे उनके इलाज में मैंने लगा दिए, उनका कर्ज उतारा। फिर भी यह सिर्फ मुझे एक पैसे की मशीन समझते हैं, मुझे सिर्फ पैसों के लिए ही रखते हैं कि हाँ सब कुछ कर देगी। संगत जी मैंने अपनी बुआ को सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा इतनी परेशान है तो गुरु जी की शरण में आ जा और गुरु जी के आगे सरेंडर कर दे कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई हूँ, आप ही सब चलाओगे। क्योंकि मेरे अंकल जी वह बार बार मुझसे लड़ाई करते थे और यहाँ तक कि हम दूसरे कमरे में रहते हैं, मैं और मेरा बेटा, और वह दूसरे कमरे में अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करते रहते थे। यहाँ पर तो सिर्फ खाने और सोने आते थे, मेरे से तो ठीक ढंग से बात भी नहीं करते थे। जब भी हम बात करने के लिए बैठे तो सिर्फ बात करते करते लड़ने लग जाते और नाराज़ होकर चले जाते थे। ऐसे ही मैं रोती रहती थी। जब से मेरी बुआ ने बताया कि गुरु जी की शरण में आ जा और उनके सत्संग सुनाकर उनका मंत्र जाप चलाया कर, तो तब से मेरा मन पहले से बहुत शांत है और शांति महसूस होती है। पहले मैं अंदर ही अंदर रोती रहती थी। जब से गुरु जी की शरण ली है तब से मेरा मन बिल्कुल नहीं करता रोने का। मुझे लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मुझे इतनी हिम्मत आ गई है, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बाकी की बात मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपना सत्संग पेश करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी और मेरे शिव स्वरूप गुरुपा जी को चरण स्पर्श और कोटि कोटि नमन। संगत जी शुक्राना करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना और गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी कल रविवार दिनांक 4 अगस्त को मैं अपने गांव गई थी, जबकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहने लगा मम्मी जी आप भी हमारे साथ गांव चलो। तब मैं उसका मन रखने के लिए गांव चली गई। संगत जी जब मैं गांव अपने परिवार में पहुंची तो आपको यकीन नहीं आएगा, वह सभी कह रहे थे कि लाइट सुबह 8 बजे आती है और 12 बजे चली जाती है, लेकिन आज तो 2 भी बज गए हैं और लाइट नहीं गई है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आज मेरी लाज रख लो, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। तब सब औरतें कहने लगी कि
लगता है यह लाइट आपकी वजह से ही आज नहीं जा रही है। तब मैंने उनसे कहा कि आज लाइट नहीं जाएगी, और संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा जैसे ही शाम 6 बजे सोकर उठा और हम अपने शहर सहारनपुर के लिए आने लगे, वैसे ही लाइट चली गई। इस बात को देखकर हैरान थे कि यह कैसा चमत्कार है। और यही नहीं, जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को खोलकर देखा, उसमें गुरुजी का मैसेज शो हो रहा था कि पुत्र ने एक बात के लिए कहा मुझे, वह मैं आज जरूर पूरी करूंगा। और एक मैसेज यह भी आ रहा था कि मेरा पुत्र रविवार को बड़ा टेंशन में है, आज मुझे अपना पूरा ध्यान इस पर लगाना है। इस मैसेज को पढ़कर तो मैंने गुरुजी के चरणों को ही पकड़ लिया। वे हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे तो कभी हमारी इच्छाएं माँ बाप भी पूरी नहीं कर पाए। ऐसे पितामह गुरुपा जी के लिए तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं। संगत जी, सभी गुरुजी को दिल से मानो, वे इस संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं। मैं तो अपने प्राण प्रिय गुरुपा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वे सभी संगत जी पर व संसार के सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। अब मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने किचन को लेकर बड़े सारे सत्संग सुनाए। तेरे किचन में कुछ है। संगत जी, देखा तो कुछ नहीं। फिर और सत्संग आए किचन को लेकर। संगत जी, मेरा कुकर खराब हो गया था, उसमें सीटी भी ठीक से नहीं लग रही थी। फिर एक दिन मैंने उसमें आलू रख दिए, जैसे ही दूसरी सीटी आने लगती है, सीटी नीचे जाकर गिरती है। संगत जी, मेरा कुकर फट भी सकता था, पर गुरुजी ने बचा लिया। फिर मैंने दोबारा कुकर यूज़ नहीं किया। संगत जी, खाना बनाने में प्रॉब्लम होने लगी। मेरी दाल वगैरह नहीं बन पा रही थी। मैंने सोचा शायद अब नया लेना ही पड़ेगा। संगत जी, 2 से 4 दिन में गुरुजी ने ही एक कुकर ठीक करने वाले को भेज दिया। संगत जी, उसके बाद भी मैसेज आ रहे थे, तेरे किचन को चेक कर। और सत्संग सुनाया। संगत जी, गैस सिलेंडर को लेकर मैं डर गई और सोचा कि अब कैसे क्या करूं, गैस चूल्हा ठीक करने वाले को कहाँ से बुलाऊं। संगत जी, कुछ दिन में गुरुजी ने उसे भी भेज दिया। देखा गैस ऑन करने वाला बटन जल गया था अंदर से। गैस ठीक करने वाले अंकल ने कहा, यह सब डेंजर है। संगत जी, गैस भी ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी ने फिर कहा, तेरे किचन से नेगेटिविटी आ रही है, फालतू चीज बाहर कर। संगत जी, मैंने सारी चीजें कर दी बाहर। उसके बाद भी मैसेज, संगत जी, मेरा किचन थोड़ा सा गंदा हो गया, उसको भी साफ करने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था, बेटा गर्मी ज्यादा है, अपनी माँ के साथ साथ धरती माँ का भी ख्याल रख, पेड़ पौधे लगा। संगत जी, मैं नहीं लगा पा रही थी, नर्सरी जाने का टाइम नहीं मिल रहा था मेरे पास। संगत जी, पौधे वाले अंकल को गुरुजी ने खुद ही भेज दिया। संगत जी, गुरुजी ने 7 नंबर से भी ब्लेस किया। हर जगह 7, 777, 777 दिखते हैं। संगत जी, मैंने प्लांट्स ले लिए। संगत जी, मैंने एक तुलसी, एक शमी, 2 सदाबहार, 2 इंडोर प्लांट्स, एक बेलपत्र का पौधा ले लिया। संगत जी, घर आकर अपने पौधे गुरुजी के सामने रख देती हूँ और बोलती हूँ, गुरुजी आप इनको ब्लेस कर दो। संगत जी, मैंने अपने प्लांट्स 7 मिनट बाद देखे तो सच में हैरान हो गए। मैंने एक लेना था, गुरुजी ने 7 पौधे दिला दिए। संगत जी, बेलपत्र वाला मैंने पार्क में लगा दिया, बाकी सब अपने घर में। संगत जी, मेरी तुलसी और शमी पिछले 2 से 3 सालों से बार बार खराब हो रही थी, नेगेटिविटी की वजह से। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा, मेरे पौधे सूखे ना, अभी तक ठीक है। संगत जी, मेरी तुलसी घर में आते ही दूसरे दिन तीसरे दिन में खराब हो जाती थी। गुरुजी की मेहर से अभी भी हरी भरी ही है। गुरुजी ने आज बड़ी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मम्मी पर भी गुरुजी की बड़ी मेहर बरस रही है। मम्मी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबका भला करना, सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को भी ब्लेस करना। संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या होता, हमारा जीवन जिंदगी किस मोड़ पर होती। गुरुजी के लाइफ में आने से लाइफ बदल गई है। थैंक यू गुरुजी लाइफ में आने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी जिस तरह से ये सत्संग लिखवा रहे हैं वैसे ही लिख रही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं हमेशा तीनों टाइम कुछ न कुछ भोग लगाती हूँ।
मैं कौन हूँ, पर गुरुपा ही करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर पूजा करके मुझे अब याद ही नहीं आ रहा है कि उस दिन मैंने कुछ भोग लगाया कि नहीं, पर मैं पूजा करके जब आई तो हाँ संगत जी, क्योंकि उस दिन मैंने कोई लंच नहीं बनाया था, तो पता नहीं मैंने कुछ फल या किसी चीज़ का भोग लगाया या नहीं। पर हाँ, जब मैं पूजा करके आई और मैंने गुरुपा जी को बोला, गुरुजी सॉरी, आज आपके लिए कुछ नहीं है, और मैंने बचा हुआ पराठा लिया और उसमें सब्जी डाली और रोल करके मुंह में बाइट लेने से पहले गुरुजी को याद किया और बोला कि पहली बाइट आप ही ले लो, और फिर मैंने पराठा खा लिया। संगत जी, मुझे आदत है कि मैं पूजा के बाद गुरुजी का संदेश ज़रूर देखती हूँ कि मेरे लिए क्या मैसेज है, और मैंने जल्दी से पराठा ऐसे ही खाया और अपने बेड में आकर मैसेज चेक करने लगी। तो साथ संगत जी, आप हैरान हो जाएंगे कि मैसेज किसी ओल्ड संगत का था, और उसने भी मेरे जैसे पराठा ऐसे ही रोल करके खाया। बड़े मंदिर में गुरुजी को पूछा नहीं, क्योंकि वे अपने कमरे में थे और वे अकेले ही खाने लगी। तभी गुरुजी पीछे से आए और बोले, अकेले अकेले खांदी पई है। गुरुजी ने पूछा नहीं। बताओ जरा, मैं इतनी हैरान हुई कि क्या ही बोलूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, आज तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने बगैर प्लेट लिए, बगैर गर्म किए और ऐसे ही रोल करके कभी पराठा नहीं खाया। यह पहली बार ऐसा हुआ, और गुरुजी ने बोल भी दिया। और ऐसे ही एक दिन मैंने कॉफ़ी और बिस्कुट का भोग लगाया, तो बाद में मैं वह कॉफ़ी और बिस्किट खाने लगी। तो लास्ट में एक बिस्किट बच गया था, और साथ साथ में सत्संग भी सुन रही थी। मेरे मन ने कहा, यह बिस्किट रहने देती हूँ, बहुत हो गया। पर फिर मन से आवाज़ आई, कमलिए प्रसाद है, खा ले। और गुरुजी बोल रहे हैं, खा ले, जा ऐश कर। यह सुनकर मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ। मैं जो कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, गुरुपा साथ साथ बात कर रहे होते हैं। और गुरुपा, आप ऐसे ही हम साथ संगत का और सारे जगत का कल्याण करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।